हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट ए डाटाबेस, हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन ए डाटाबेस यूजिंग टेबल विजार्ड एंड हाउ टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डिज़ाइन व्यू में टेबल में किस तरह से डाटा को एंटर करते हैं, किस तरह से डाटा को डिलीट किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जैसा कि हमने डाटाबेस को डिस्कस किया था कि एक डाटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल्स को क्रिएट किया जाता है। तो जब हम एक से अधिक टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो उन टेबल्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं ताकि कि किसी तरह की कोई डुप्लीकेट एंट्री टेबल्स के अंदर जनरेट ना हो। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल इसके साथ ही एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशन भी क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप की डेफिनेशन। इन ए डाटाबेस रिलेशनशिप आर डिफाइंड लिंक दैट एसोसिएट टू टेबल थ्रू ए कॉमन फील्ड। एक कॉमन फील्ड के थ्रू दो टेबल्स को एसोसिएट करती है। ए रिलेशनशिप एफिशिएंटली जॉइन टू टेबल्स टू वर्चुअली फॉर्म वन लार्ज टेबल। यानी कि हमने जो मोर देन वन टेबल्स क्रिएट किए हैं, छोटी छोटी डाटा को पार्ट्स को डिवाइड करके टेबल्स को हमने मोर देन वन टेबल्स को क्रिएट किया है, वो उनको वर्चुअली एक बड़ी टेबल में कन्वर्ट कर देता है। सपोज कि किसी भी स्कूल में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसकी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है और उसी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की ब्याह पर फर्दर उसको सेक्शन में न्यू क्लास के अंदर प्रमोट किया जाता है। फिर क्लास में जब एक स्टूडेंट की एंट्री होती है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट क्रिएट किया जाता है, रिजल्ट जनरेट किया जाता है। और उस रिजल्ट बेसिकली जब हम रिजल्ट क्रिएट करते हैं तो केवल उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट क्रिएट होना चाहिए जिनकी एंट्री स्कूल के रिकॉर्ड में है, यानी कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में जिनकी एंट्री की गई है। सपोज देखिए हमने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, स्टूडेंट एक डाटाबेस जिसके अंदर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर 4 स्टूडेंट्स की एंट्री की हमने। स्टूडेंट्स के मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। क्लास टेबल जिसके अंदर हमने 4 स्टूडेंट्स के क्लास और उनके टीचर्स के नेम डाले हैं। इसके साथ सब्जेक्ट की आईडी क्या और सब्जेक्ट का नाम क्या है। टीचर इंफॉर्मेशन, टीचर की आईडी क्या है और टीचर का नाम क्या है। और टीचर सब्जेक्ट जंक्शन, मीनिंग कि टीचर सब्जेक्ट आईडी को किस टीचर आईडी का टीचर्स टीच कर रहा है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में हमने 4 स्टूडेंट्स की एंट्री की है। हमने अभी कोई रिलेशनशिप इन टेबल्स के बीच में क्रिएट नहीं किया है। अब हम स्टूडेंट मार्क्स में जाते हैं। जैसे हम स्टूडेंट मार्क्स में 5 नंबर की एंट्री करते हैं, ये इजीली इस एंट्री को एक्सेप्ट करेगा। एंट्री की यस, ये देखिए हमने एंट्री की, इसको सेव करते हैं। सेव। देखिए स्टूडेंट्स मार्क्स में आईडी नंबर 5 की एंट्री होगी, जबकि हमारे स्कूल में आईडी नंबर 5 का कोई भी स्टूडेंट नहीं है, जो कि गलत है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि फिलहाल करंट में किसी भी टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अब हम जनरेट करेंगे रिलेशनशिप, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कितनी टाइप का होता है? सबसे पहला होता है 1 to 1। 1 to 1 का मीनिंग है कि एक टेबल की एक रो का दूसरे टेबल की दूसरी रो से रिलेशन होना। जैसे कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का स्टूडेंट आईडी के साथ। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं 1 to 1 रिलेशन। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम टूल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन गो टू रिलेशनशिप पर जाएंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे टेबल्स जिनके बिटवीन हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट मार्क्स, देन क्लोज। अब हम जिन फील्ड्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है,
यहाँ पर दो कॉमन फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट इन्फो एंड स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट मार्क्स। देखिए जैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट किया, यहाँ पर आया 1 and 1, यानी कि ये रिलेशनशिप है 1 to 1। सेव करेंगे, सेव किया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट मार्क्स में 5 नंबर की एंट्री इंसर्ट करके। जैसे हम एंट्री करते हैं, टेबल को सेव करते हैं, एरर शो करता है। ये एरर इसीलिए जनरेट हुई है क्योंकि आईडी नंबर 5 की कोई भी एंट्री स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर नहीं है। अब जैसे ही हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आईडी नंबर 5 क्रिएट करते हैं, ये देखिए हम इसको सेव करते हैं, यस। अब जैसे हम मार्क्स एंटर करते हैं, मार्क्स की एंट्री होगी, एंड देन सेव, सेव। ये देखिए अब इस टेबल में हमारी स्टूडेंट नंबर 5 की आईडी नंबर 5 की एंट्री जनरेट हो गई। क्लियर? तो ये किस कारण पॉसिबल हो पाया कि 1 to 1 रिलेशनशिप हमने एक टेबल में क्रिएट किया। स्टूडेंट मार्क्स में केवल उसी स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर होंगे जिसकी आईडी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की टेबल के अंदर जनरेट हो चुकी है। ये था 1 to 1 रिलेशन। अब हम बात करते हैं 1 to many, यानी कि एक टेबल की एक फील्ड का दूसरे टेबल की कई फील्ड्स के साथ रिलेशन क्रिएट होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास टेबल क्रिएट की है, क्लास। इसके अंदर देखिए एक क्लास का एक क्लास टीचर होता है। तो हमने यहाँ पर यानी कि ये जो फील्ड है हमारी टीचर, इस टीचर फील्ड के अंदर एक ही टीचर का नाम आएगा, एक ही टीचर की आईडी आएगी, क्योंकि जनरली स्कूल में एक क्लास का एक ही क्लास इंचार्ज अलॉट किया जाता है। तो हम इसकी टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे टीचर इन्फो के साथ। तो इसके लिए अगेन जाएंगे टूल्स, रिलेशनशिप, न्यू रिलेशन के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, टीचर इन्फो एंड क्लास टेबल। क्लियर? क्लोज। अब हमें जो रिलेशनशिप क्रिएट करना है वो करना है टीचर नेम का, सॉरी टीचर आईडी का टीचर के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर n, यानी कि 1 to many। जिस टीचर की आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है उसका कई बार यूज कर सकते हैं हम इस टीचर फील्ड के अंदर, लेकिन केवल उसी का जिसकी आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम 5 क्लास 10 S103 कई बार कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी हमने यहाँ पर जनरेट नहीं की है उसको यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पर किया S110 सेव, तो ये इसको सेव नहीं करेगा क्योंकि S110 नाम के किसी भी टीचर को हमने स्कूल के अंदर आईडी अलॉट नहीं की है। केवल उन्हीं की आईडी अलॉट होगी जो यहाँ पर है, और एक आईडी को हम मोर देन 1 टाइम इस फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 1 to many। इसी तरह लास्ट टाइप है many to many, यानी कि बहुत सी फील्ड का, एक टेबल की कई फील्ड्स का दूसरे टेबल की कई फील्ड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टीचर्स की आईडी, एक टीचर मोर देन 1 सब्जेक्ट को टीच कर सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं टीचर इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर टीचर की आईडी और टीचर का नेम है। सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम है। और एक क्रिएट करते हैं टीचर सब्जेक्ट जंक्शन, यानी कि एक टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट को टीच कर रहा है। किसी भी स्कूल में ऐसे टीचर होते हैं जो मोर देन 1 सब्जेक्ट को टीच करते हैं, और एक सब्जेक्ट को टीच करने वाले भी बहुत से टीचर होते हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
अगेन टूल्स मेन्यू में जाएंगे, रिलेशनशिप। अब हम न्यू रिलेशन क्रिएट करेंगे, किस किस का? सब्जेक्ट इन्फो, टीचर इन्फो एंड टीचर सब्जेक्ट जंक्शन। क्लियर? तो देखिए टीचर का यहाँ टीचर आईडी के साथ, सब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट आईडी के साथ। क्लियर? तो ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ जिसके अंदर हम मैनी टू मैनी, यहाँ पर देखिए एन और यहाँ पे एन, तो इन दो फील्ड्स का हम इस टेबल में कई बार यूज कर सकते हैं, जबकि इन टेबल्स में इसका यूज सिंगल सिंगल टाइम ही होगा। अब देखते हैं रिलेशन क्रिएट करने के बाद सेव किया रिलेशन को, देन टीचर सब्जेक्ट जंक्शन में गए। अब देखिए यहाँ पर सपोज 101 को ही हमारे पास टीच करने वाला है, एक टीचर और है 105। हमने यहाँ पर दिया 101 और 102 दोनों को एक ही टीचर S101 टीच कर रहा है। 86 को 102, 87 को 103, अगेन 41 को 102, 402 को 104 और 101 को अगेन 105 भी टीच कर रहे हैं। या 8 और क्रिएट करते हैं कि 41 को ही 41 को ही S103 भी टीच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसके अंदर इस सब्जेक्ट आईडी में देखिए हमने एक ही आईडी को कई बार यूज़ किया, 101 को 2 टाइम, 41 को 2 टाइम, और इसी तरह टीचर आईडी में भी 101 को 2 टाइम, 103 को 2 टाइम यूज़ किया। तो ये रिलेशनशिप कहलाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू क्रिएट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन ओपन ऑफिस बेस।